अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी वर्ड्स के बारे में जिसको मसे या मोके भी कहते हैं। ये अक्सर लोगों की स्किन में निकल आते हैं। ये एक किस्म का गोश्त सा होता है जो स्किन से उभर आता है छोटे छोटे दानों की शक्ल में, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ने लगता है। हाँ, इसका नुकसान तो कोई नहीं होता, लेकिन इससे हमारा फेस या जिधर भी ये निकल आते हैं बदनुमा लगता है। ये हमारे ब्लड में ख़राबी हो जाए अगर, या खून में गर्माइश जो होती है वो ज़्यादा हो जाए, या हमारी स्किन में चिकनाई ज़्यादा हो जाए, तो इस वजह से भी ये निकल आते हैं। जिन लोगों को ये वर्ड्स का मसला रहता है इन मसों का, या जिन लोगों का तेज़ी से मसे निकल रहे हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले तो वो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दिन में 1 गिलास कच्ची लस्सी का जो है वो लाजमन पिएं। ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें, इससे भी उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके लिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2 रेमेडीज़। सबसे पहले व्यूअर्स हम जाते हैं रेमेडी नंबर 1 की तरफ। इसके लिए आपने लेने हैं 4 से 5 अदद ये जवे लेने हैं अपने लहसुन के। फिर आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून लेमन जूस, और ये हमने लिया है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। सबसे पहले व्यूअर्स इन लहसुन के जवों को जो है हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। ये मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसका रस निकाल लेंगे। आप किसी भी बारीक मलमल के कपड़े में दबाकर इसका रस जो है वो निकाल लीजिए। ये देखिए व्यूअर्स, लहसुन का हमने जो है रस निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जो है लेमन जूस। ये तकरीबन 1 टेबल है लेमन जूस का, ये इसमें जाएगा। फिर इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो है। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। इस तरह से इसकी झाग सी बनेगी। जब इसकी झाग बैठ जाए, जब व्यूअर्स इसकी झाग बैठ जाएगी तो ये कुछ इस किस्म का हो जाएगा, इस शक्ल में आ जाएगा ये। तो ये आपने किसी भी कॉटन की मदद से जहाँ मसे निकले हों, आपने उन मसों पर इसको लगाना है अच्छी तरह से। और फिर उसके ऊपर आप सनी प्लास्ट या कोई भी बैंडेज बेशक कर दें, या कोई भी हल्का सा मलमल का कपड़ा बांध दें, ताकि ये मरहम जो है उसके ऊपर लगी रहे। ये आपने दिन में 2 दफ़ा लगाना है, सुबह शाम आपने इसको लगाना है। 1 हफ़्ता आपने इसको बाकायदगी से लगाना है। तो आप देखेंगे कि एक ही हफ़्ते के इस्तेमाल से आपके जो मसे हैं, मोके हैं, वो एकदम से झड़ना शुरू हो जाएंगे। बग़ैर किसी तकलीफ़ के मसे झड़ जाएंगे। शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो इसको ट्राई ना करें, क्योंकि शुगर पेशेंट्स जो होते हैं वो हम लोगों से, आम लोगों से जो है वो ज़रा उनकी तबीयत जो है डिफरेंट होती है, उनके सेंसिटिव होते हैं, वो उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है शुगर पेशेंट्स की। तो वो ये चीज़ ट्राई मत करें कि कहीं खुदा न ख्वास्ता उनका ज़ख़म ना पड़ जाए। वैसे होगा तो ऐसे ज़ख़म नहीं होगा, क्योंकि मसे जो है वो हमारी स्किन के बाहर होते हैं, अलग से गोश्त का उभार सा होता है, लेकिन फिर भी एहतियात अच्छी चीज़ है। अब व्यूअर्स इन मसों की मैं आपको सेकंड रेमेडी बताती हूँ। अब आते हैं व्यूअर्स सेकंड रेमेडी के बारे में, मसों के बारे में। सेकंड रेमेडी ये है, इसके लिए भी आपने 4 से 5 अदद लहसुन के जवे लेने हैं। आपने लेने हैं 15 से 20 अदद लौंग लेने हैं, और इसमें यूज़ होगा ऑलिव ऑयल। सबसे पहले व्यूअर्स आपने लहसुन को कद्दूकश कर लेना है, और लौंग को आपने जो है बारीक पाउडर फॉर्म में बना लेना है। इसका पाउडर कर लेंगे हम। ये देखिए व्यूअर्स, लहसुन को हमने कद्दूकश कर लिया है और लौंग को हमने पाउडर बना लिया है। अब आप कोई भी स्टील की छोटी सी प्याली लें, उसमें हम लहसुन को डालेंगे। अब इसमें जाएगा ये सारा लौंग का पाउडर, इसमें सारा हम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल की। टू टेबलस्पून इसमें ऑलिव ऑयल की चली गई। लहसुन और लौंग पाउडर जो है उसके हिसाब से आप इसमें ऑयल डालेंगे। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर भर के डाले हैं। इतना होना चाहिए कि इसमें जो है ऑयल में लहसुन का और जो है लौंग पाउडर जो है वो अच्छी तरह डूब जाए। अब व्यूअर्स आप चाहें तो इसको नीचे फ्राई पैन रखें और फ्लेम ऑन कर दें, और फिर उसके ऊपर आप इसको रख दें। इसको डायरेक्ट हमने हीट नहीं लगानी। आप चाहें तो इसको नीचे पानी का सॉस पैन रखें और ऊपर इस प्याली को रख दें। इसको वाटर स्ट्रीम भी आप दे सकती हैं। बस ख्याल रहे कि इसको हमने डायरेक्ट हीट नहीं देनी, कि ये लहसुन जो है बिल्कुल जल ना जाए, इसका
लौंग जो है बिल्कुल ज़्यादा जल ना जाएँ। इसको मैं फ्राई पैन इसके नीचे रख के इसकी हीट दूँगी इसको, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें यकजा हो जाए, गरम हो जाए, अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएँ, पक जाएँ थोड़ी-सी। ये व्यूअर्स कुछ इस किस्म का तेल तैयार हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। इसको अब स्ट्रेन कर लेंगे हम। ये देखिए मैजिकल ऑयल रेडी हो गया है। ये इस किस्म का ऑयल बन जाएगा। देखिए ये आपने मस्सों पे जो है आपने अच्छी तरह से इसको लगाना है। कॉटन की मदद से आप इसको लगाएं और फिर उसके ऊपर आप हल्का सा कपड़ा बांध दीजिए या सनी प्लास आप लगा दीजिए, ताकि ऑयल जो है कहीं और ना लगे, उसी के ऊपर लगा रहे आराम से। आप इसको सुबह शाम लगाएं मसों के ऊपर। आप देखेंगी कि जो है एक ही हफ्ते में मसे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो शिलिंग होना शुरू हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। पहले वो अपनी रंगत तब्दील करेंगे, फिर वो स्किन कलर से हो के वो फिर काले होने हो जाएंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो जाएंगे और झड़ जाएंगे। एक हफ्ता आप बाकायदगी से इसको यूज़ करें, आप देखेंगे कि मसे जो हैं वो झड़ जाएंगे बिना किसी तकलीफ़ के। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और जो इन मसों से जो है छुटकारा पाएँ। अक्सर लोग जो है इनकी माइनर सी सर्जरी से भी करवाते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये दोबारा भी निकल आते हैं और निशान भी रह जाता है और तकलीफ़ अलग सहनी पड़ती है। तो आप ये ट्राई कीजिए, इसकी कोई तकलीफ़ नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नेचुरल चीज़ें हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।